लिवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी पदार्थ इन्फेक्टिव या टॉक्सिक होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करना या उस इन्फेक्शन से लड़ना। दूसरा, लिवर कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत कॉमन होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं आपको चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो खून थोड़ी देर बाद खुद रुक जाता है। वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से रुकता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बनाता है। दूसरी बात, जैसे आप और मैं हैं, हम हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो हमारे पैरों पे सूजन नहीं है, हमारे पेट पे सूजन नहीं है, हमारे मुंह पे सूजन नहीं है। लिवर एक पदार्थ बनाता है एल्बुमिन, उसकी वजह से, जिसका काम हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पानी रखना होता है। इसलिए लिवर डिजीज के पेशेंट्स में बहुत बार पैरों पे सूजन, पेट पे सूजन, मुंह पे सूजन आती है। इसी तरह जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो लिवर उस हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। इसलिए जब लिवर की बीमारी होती है, आपने सुना होगा पीलिया हो गया है, तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है क्योंकि लिवर उसे क्लियर नहीं कर पा रहा होता है। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लिवर करता है, और लिवर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है। अगर इसको डैमेज हो भी जाता है, और काफी अच्छी मात्रा में डैमेज हो भी जाता है, फिर भी ये एक सेल्फ हीलिंग प्रतिक्रिया रखता है कि ये खुद से अपने आप को रीजनरेट करके हील कर सकता है। तो एक हेल्दी लिवर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक लिवर हमारी, जैसे गाड़ी में एक सस्पेंशन होता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है, उसी तरह हमारी बॉडी का शॉक अब्जॉर्बर है, जो डिटॉक्सिफिकेशन और बहुत सारी चीज सिंथेसाइज करने में और हीमोग्लोबिन को एक्सक्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड पे लिवर नॉर्मल दिख रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे बेसिक तरीका है और बहुत महंगा भी नहीं है। एक लिवर फंक्शन टेस्ट आपके 2 ml खून से हो सकता है, और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, और आपको कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, तो यू कैन से दैट यू हैव अ हेल्दी लिवर। अगर लिवर आपका कमजोर हो जाए या उसमें कोई बीमारी हो जाए या उसको चोट पहुंचे तो आपको पीलिया हो सकता है। इसको जॉन्डिस बोलते हैं। आपकी आंखों में पीला नजर आएगा, आपका यूरिन येलो कलर का हो जाएगा, कई बार स्किन भी येलो हो सकती है। दूसरा, आपको लिवर जब डैमेज काफी हो जाता है तो खून की उल्टी आ सकती है, काली काले स्टूल्स या काली लैट्रिन आ सकती है। आपके पैरों पे सूजन, पेट पे सूजन, मुंह पे सूजन हो सकती है। आप अपना होश खो सकते हैं, आप बहकी बहकी बातें कर सकते हैं। आपको एक्सेसिव थकावट हो सकती है, आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाए अपने दिन में, आपको बहुत ज्यादा थकावट रहने लगी, क्योंकि एनर्जी के लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपको खुजली हो सकती है पूरे शरीर में। ये सब कॉमन लिवर के बीमारी के या लिवर के डैमेज के साइंस हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट खाना जो लिवर को नुकसान पहुंचाता है वो है अल्कोहल। दूसरा है मीठा। कोई किसी प्रकार का मीठा जो है वो लिवर के लिए काफी डेंजरस होता है। मैदा, रिफाइंड फ्लावर जो आपका होता है। फ्राइड फूड, जैसे आपके तले हुए ब्रेड पकोड़े, समोसे। आपकी सॉसेस जो होती है, मेयोनीज और रेड केचप या रेड चिली केचप या ग्रीन चिली केचप, ये सब जो होता है। प्रोसेस्ड मीट्स जैसे सलामीज, इसमें काफी हाई कार्सिनोजेनिक मात्रा में पदार्थ होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिवर के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हम लिवर के लिए अच्छे खाने की बात करें तो सबसे हेल्दी खाना लिवर के लिए होता है हल्दी, जिसे टर्मरिक भी बोलते हैं। लहसुन, जिसे गार्लिक भी बोलते हैं। अदरक, जिसे जिंजर भी बोलते हैं। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक। ब्लैक कॉफी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है, बिना शुगर और बिना मिल्क के। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। आपके फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं सर, जो भी फ्रूट्स आप क्या कहते हैं, जितने कलरफुल फ्रूट्स उतना अच्छा, जैसे स्ट्रॉबेरीज, बनानाज, मैंगोज, वाटरमेलन्स, पपाया, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। फिर आपके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सी फूड बहुत अच्छा होता है, अगर वो फ्राइड ना हो, जैसे प्रॉन्स, फिश। चिकन भी अच्छा होता है पर वो फ्राइड या प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सब फूड्स हैं जो काफी अच्छे आपके लिवर हेल्थ के लिए होते हैं। जो ओबीज लोग हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स फॉर एन इंडियन 27 के ऊपर है। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होता है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। दूसरा, जो भी इंसान लगातार मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। फिर डायबिटिक्स, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं वो एट रिस्क होते हैं। आईवी ड्रग अब यूजर्स, जो ड्रग अब यूज करते हैं अपना इंजेक्शन से,
वो एट रिस्क होते हैं। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर वाले एट रिस्क होते हैं सर। और जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी एट रिस्क होते हैं। ये सब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होंगे लिवर डिजीज के लिए। अगर लिवर सिरोसिस नहीं हुआ है, मतलब परमानेंट डैमेज टू 80% ऑफ द लिवर नहीं हुआ है, तो लिवर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, जो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक हो सकता है। जो मैंने आपको खाने को मना किया वो नहीं खाना चाहिए, जो खाने को बताया वो खाना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें मोटा नहीं होना है कभी भी, क्योंकि फैटी लिवर इज फर्स्ट स्टेज होता है लिवर डिजीज का, चाहे कारण कोई भी हो। तो हमें अपनी वेट को कंट्रोल करना है, तो कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना है, और हमें 150 टू 240 मिनट्स हर वीक एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 5 दिन। जो मिक्सचर होना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे आपका बाइसेप्स कर्ल, वेटेड स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, शोल्डर प्रेस, और ये सब जो एक्सरसाइज है, इसके मिक्सचर में हमें 150 से 240 मिनट हर हफ्ते कम से कम 5 दिन में इसको इसको स्पेस आउट करके एक्सरसाइज करनी है। ये हेल्दी रहने का सबसे बढ़िया तरीका है लिवर को हेल्दी रखने का।